नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसमें मैंने सापेक्ष चाल करा रहा था। सापेक्ष चाल की मैंने 2 वीडियो या 3 वीडियो अब तक करा दी हैं। उसी में से दोस्तों ये कुछ अच्छे लेवल के सवाल हैं। सापेक्ष चाल का चैप्टर थोड़ा लंबा रहता है, टॉपिक थोड़ा लंबा रहता है। आप इस सवाल को देखें और समझें कि सापेक्ष चाल के सवाल आते किस किस तरीके के। एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। मालगाड़ी का ड्राइवर यह देखता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार करती है, जबकि सवारी गाड़ी का यह यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर दिया। उनकी लंबाई का अनुपात बताओ। देखो दोस्तों, ध्यान से समझना। कहता एक मालगाड़ी का ड्राइवर और एक सवारी गाड़ी एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है। दोस्तों, मैं मान लेता हूं ये मालगाड़ी है, जिसको मैं एम से डिनोट कर देता हूं, और एक ये पैसेंजर गाड़ी है, जिसको मैं पी से डिनोट कर देता हूं, जिनकी चालों का अनुपात 1:2 है। ये 1:2 है। अब कह रहा है मालगाड़ी का ड्राइवर यह देखता है कि पीछे से आने वाली सवारी गाड़ी मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार कर रही है। तो 60 सेकंड में पार कर रही है मतलब कि मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी की लेंथ, यानी कि दोस्तों m प्लस l बराबर, इन चालों का डिफरेंस लेंगे दोस्तों तो आएगा 1। और कितने देर में पार कर रही है दोस्तों? 60 सेकंड में। तो m प्लस l बराबर आएगा 60। अब यहां पे बात देखो दोस्तों, जबकि सवारी गाड़ी का यात्री, ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सवारी गाड़ी का यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 40 सेकंड में पार करा। देखो दोस्तों, ये एक मालगाड़ी है और ये एक ट्रेन है, जो पैसेंजर ट्रेन है। मान लीजिए पैसेंजर गाड़ी का यात्री यहां बैठा है, तब वो इस ट्रेन को पार करेगा तो कितनी देर दूरी चलनी पड़ेगी दोस्तों? मालगाड़ी की लेंथ के बराबर। तो मालगाड़ी की लेंथ m मानी थी, m बराबर, दोनों एक ही दिशा में जा रही है, डिफरेंट लेंगे तो 1 गुणा कितनी देर में दोस्तों? 40 सेकंड में। तो m की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 40। अब m की वैल्यू 40 है, सॉरी, हाँ 40। तो दोस्तों ठीक है, m की वैल्यू और 40 है, प्लस लेंथ पैसेंजर गाड़ी की बराबर 60। तो P बराबर दोस्तों कितना आएगा? P बराबर आएगा 20। पैसेंजर गाड़ी की जो लेंथ निकली वो निकली 20। अब पूछ रहा है कि उनकी लंबाई का अनुपात। दोस्तों पहले है मालगाड़ी, तो मालगाड़ी की कितनी निकाली दोस्तों मैंने? 40। पैसेंजर गाड़ी की कितनी आई? 20। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2:1 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अब ये मैंने 0 क्यों नहीं लिखे? देखो दोस्तों, 40:20 यही तो आएगा। 0 से आप 0 खत्म कर दोगे तो ये बचेगा, इससे काटोगे तो 2:1 इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ। कहता है एक मालगाड़ी और एक सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9 है। पीछे से आती सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है। उनकी लंबाई का अनुपात। देखो दोस्तों, एक मालगाड़ी है जिसको मैं m से मान लेता हूं, और एक सवारी गाड़ी है जिसे मैं p से मान लेता हूं।
इनकी चालों का अनुपात देगा 7:9, ठीक है, और 60 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी चलेंगे दोस्तों? ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ यानी कि m प्लस p बराबर स्पीड, रिलेटिव स्पीड है दोस्तों, एक ही दिशा में जानी, तो डिफरेंट इसका हो गया 2 गुणा t 60 सेकंड, यानी कि m प्लस p बराबर आएगा 120। अब दोस्तों आगे समझते हैं। m प्लस p आ गया। अब यही मालगाड़ी है और इसे कोई पैसेंजर पार कर रहा है दोस्तों, मालगाड़ी नहीं, पैसेंजर कर रहा है पार इसको। तो पैसेंजर कर चलेगा कितनी स्पीड से? तो इसी की स्पीड से, यानी कि 9 से 7 से। अब दोस्तों स्पीड निकालेंगे तो m बराबर 9 में से 7 गया तो बचेगा 2 गुणा, क्योंकि पैसेंजर मालगाड़ी को पार करेगा ना, हाँ, तो 2 गुणा कितनी स्पीड से? 35 से। तो m बराबर आया तो 70। अब 70 यहां रखूंगा प्लस p बराबर 120, तो p बराबर दोस्तों आया 50। 50, हाँ 50। और दोस्तों मालगाड़ी कितनी है? 70 अनुपात 50। 0 से 0 खत्म करेंगे तो मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी का अनुपात आएगा 7:5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। कहता है कोई ट्रेन एक दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए एक आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है तो ट्रेन की चाल बताओ। देखो दोस्तों, ये कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ 200 मीटर है। x किलोमीटर स्पीड मान लेता हूं दोस्तों, x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में मैं इसको मान लेता हूं। x मान लो चाल इसके 1 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि चाल दे नहीं रखी तो मैंने मान ली, ठीक है। और ये कोई आदमी है, आदमी भी इसी दिशा में चल रहा है लेकिन 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला s इंटू टी। अब यहां बात समझने की दोस्तों ये है कि ट्रेन आदमी को पार करती है तो कितनी चलेगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर, क्योंकि आदमी की तो लंबाई होती नहीं है, तो ट्रेन की लंबाई लिख देता हूं 200 मीटर बराबर स्पीड। किस स्पीड से जी? रिलेटिव सापेक्ष चाल से, रिलेटिव स्पीड होते हैं तो 6, तो x माइनस 6 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड में बना दूंगा, गुणा कितने जी? 10 सेकंड में। 10 पंजे 50, 10 पंजे 50, और 50 का भाग मैं इधर लगाऊंगा दोस्तों, ऐसे करूंगा, देखो 200 गुणा 18/50 बराबर x माइनस 6। 0 से 0 खत्म करूंगा, 5 चौके 20, 18 चौके दोस्तों 72, 72 बराबर x माइनस 6। अब 6 इधर आ जाएगा, x इधर आ गया, तो 6x बराबर 72 प्लस 6, मतलब x की वैल्यू दोस्तों आ गई 78 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वाली बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है ट्रेन के पीछे एक बंदूक की गोली चलाई गई। गोली की आवाज ड्राइवर को गार्ड से 1.5 मीटर बाद सुनाई दी। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। यदि ट्रेन
और आवाज की गति क्रमशः 60 किलोमीटर और 1100 मीटर प्रति मिनट। ये ट्रेन है दोस्तों। हाँ, यहां तो गार्ड होगा और यहां होगा ड्राइवर, और कह रहा है गोली यहां से चलाई गई है, ठीक है, और ट्रेन और आवाज की गति क्रमशः 60 किलोमीटर है और 1100 मीटर है। तो दोस्तों इसकी जो है ना वो 1100 मीटर स्पीड है प्रति मिनट, और दोस्तों ये गोली चलाएगी तो 3/2 मिनट मान लिख रही है, तो 1/1.5 को 3/2 में लिख सकता हूं। अच्छा, दोबारा पढ़ते हैं। ट्रेन के पीछे से एक गोली चलाई गई, गोली की आवाज ड्राइवर की गार्ड से इतनी मिनट में सुनेगी। ये गार्ड है और ये ड्राइवर है। तो दोस्तों ये लेंथ बराबर आवाज, मतलब गोली ने इस ट्रेन की लेंथ के बराबर पार कर दी कितने मिनट में? 3/2 मिनट में। जब तो आवाज यहां तक सुनाई होगी, जब यहां से चलाई गई है तो गोली, तो गार्ड से यहां तक आवाज पहुंची होगी तो 3/2 मिनट में पार कर दी, डिस्टेंस पार कर दी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो यदि ट्रेन और आवाज की क्रमशः 60 किलोमीटर और 1100 मीटर है। तो ट्रेन की जो स्पीड है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति आवर है। अब दोस्तों ये मीटर प्रति मिनट है, तो इसे मीटर प्रति मिनट बना दूंगा। तो कैसे? 60,000 बटे 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट में 0 से 0 खत्म करूंगा, 6 कम 6 तो आएगी 1000। मतलब दोस्तों इसकी जो स्पीड आई वो 1000 मीटर प्रति मिनट आ गई। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड दोस्तों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो घट जाएगी, तो कितनी आएगी? ये 100 गुणा 3, कितने? 3/2 मिनट में कर रहा है, तो 3/2 मिनट। 2 से काटेंगे दोस्तों 50 दिया 150, तो डी बराबर आ गई दोस्तों 300, 150। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आ गई होगी। शायद आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो देखो 60 किलोमीटर प्रति आवर है ना। हाँ, अब 60 किलोमीटर को मीटर में बनाओ तो 60,000 हो गए मीटर हो गए। अब ओवर का मतलब होता है 60 मिनट, तो इसे मैं 60 मिनट बोलूंगा, तो ऐसे ऐसे लिख दूंगा ना मैं, 60,000 बटे 60, अब काटूंगा तो 1000 मीटर प्रति मिनट। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब की आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। मतलब एक ही दिशा में जा रहे दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति आवर और 5 किलोमीटर प्रति आवर है, एक ट्रेन 10 और 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखो ये कोई एक आदमी है जिसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर, और ये कोई दूसरा आदमी जिसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर है। कोई ट्रेन है दोस्तों, मैं ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति आवर मान लेता हूं, और वही ट्रेन इस आदमी को भी पार कर रही है, तो x किलोमीटर प्रति आवर इसकी भी स्पीड हो गई। ठीक, अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या? स्पीड इंटू टाइम। अब ये वाली स्पीड निकालेंगे दोस्तों, पहले इस आदमी को सॉल्व करते हैं। तो d बराबर कितना होगा दोस्तों? ट्रेन की लंबाई, मतलब अपने आदमी को पार कर, ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर इतना पार करेगी, तो मैं TL लिख रहा हूं, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। स्पीड कितनी है? x - 4
5/18 इंटू कितनी देर में कर रही है? 10 सेकंड में। अब दोस्तों ये भी वही ट्रेन है, तो x माइनस 5/18 गुणा कितनी देर में कर रही है? इसे 12 सेकंड में। अब दोस्तों 5/18 से 5/18 खत्म हो गया, तो 10 चौक 40 x, ठीक है, ओ सॉरी 10x माइनस 40 बराबर 12x माइनस 12×5 60। अब ये इधर लाऊंगा दोस्तों तो होगी, देखो 40 तो इधर ले जाऊंगा, इधर लाऊंगा इसे 12 को, तो 10x माइनस 12x, ओ सॉरी हाँ 12x। अब ये देखो माइनस 60 और ये प्लस 40, तो माइनस से तो माइनस वही काटूंगा बाद में, मैंने करते हैं दोस्तों। तो बचा कितना है? ये 40 20 माइनस का बराबर, ये माइनस का बचा 2x, तो x की वैल्यू आएगी दोस्तों 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई दोस्तों। अब किसी में रख दो, आप इसमें रख दो, देखो 10 माइनस 4 इंटू 5/18 गुणा 10, तो 10 में 4 क्या बचे? 6 इंटू 5/18 इंटू 10, 6 थी 18, 5 नहीं 50/3, ओ सॉरी 3, तो उधर ट्रेन की लेंथ ये निकल के आई वो आई 50/3। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं एक नए सवाल को। कहता है विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों की चाल क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड है को एक ट्रेन 6 सेकंड और 5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, दोस्तों ये ट्रेन है और आदमी विपरीत दिशा में चल रहा है, इसकी 5 मीटर प्रति सेकंड है और दोस्तों मैं इसको x मीटर प्रति सेकंड मान लेता हूँ। ऐसी ये एक ट्रेन इधर चल रही है, आदमी इधर चल रहा है, इसकी दे रखी है दोस्तों कितनी? 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको मैं x मीटर प्रति सेकंड मानी है, वहां पे भी मान लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये ट्रेन और ये ट्रेन सेम है। कितनी देर में कर रही है? ये 6 सेकंड में पार कर लेती है और ये 5 सेकंड में पार कर लेती है। अब जस्ट दोस्तों ट्रेन आदमी को पार करेगी तो कितनी दूर चलनी पड़ेगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है हमें, कितनी स्पीड से जी जुड़ जाएगी? तो x प्लस 5/6 सेकंड, वो सॉरी गुणा 6 सेकंड बराबर, इसको करेंगे दोस्तों x प्लस 10 गुणा 5 सेकंड। अब दोस्तों x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये होगा 6x प्लस 30 बराबर 5x प्लस 50। देखो दोस्तों तो ये बचा x बराबर, ये उधर जाएगा 50 में 30, तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 20। अब x की वैल्यू 20 आ गई दोस्तों, या तो आप इसमें रख दो या आप इसमें रख दो, किसी में रख दो, दोनों ट्रेन की लेंथ है। तो 25 गुणा 6 बराबर 150। तो दोस्तों ट्रेन की लेंथ कितनी आएगी? 150। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अब कल, जब तक के लिए राधे राधे।